नमस्ते। आज हम तीन शरीरों के बारे में बात करेंगे। प्रथम है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। ये तीनों शरीर प्रत्येक जीव के पास होते हैं। चलिए हम स्थूल शरीर से शुरुआत करते हैं। ये स्थूल शरीर मिश्रित 5 भूतों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन्हीं के मिश्रण से ये स्थूल शरीर बना है। किसके अनुसार बना है? तो के पूर्व कर्मों के अनुसार, हमने जो पिछले जन्म के अंदर कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार हमें इस जन्म के अंदर ये स्थूल शरीर मिला है। ये स्थूल शरीर का कार्य है भोगना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस इत्यादि भोग भोगना इस स्थूल शरीर का काम है। इसी स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, इसी की प्रगति होती है और इसी स्थूल शरीर का नाश भी होता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि केवल इसी स्थूल शरीर का ही नाश होता है, बाकी के सूक्ष्म और कारण शरीर का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय हमारे पास से केवल यही स्थूल शरीर छूट जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों का समावेश नहीं होता। सामान्य भाषा में कहे तो दिखने वाला जो है ना, उसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को हम देख नहीं पाते। ये जो है वो तन्मात्रा से निर्मित है, या फिर यूं कहिए कि जैसे स्थूल शरीर 5 भूतों के मिश्रण से बना था, इस सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 भूत अलग अलग होते हैं, उनका मिश्रण नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर भी कर्मों के अनुसार ही निर्मित होता है और ये जो है वो भोग का साधन है। इसी के आधार पे, सूक्ष्म शरीर के आधार पे ही आत्मा जो है वो भोग भोगता है। इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि का भी इसी के अंदर समावेश होता है। इन्हीं की समष्टि को तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इसकी जो पूरी समष्टि है उसे ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो है वो सगुण निराकार है। इसके अंदर भाव होते हैं, गुण होते हैं, जो हम विभिन्न गुण कहते हैं। वह गुण इस सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं, किंतु इसका आकार नहीं होता, क्योंकि मन का कोई आकार नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म शरीर को निराकार लेकिन सगुण निराकार कहा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा शरीर, कारण शरीर। ये कारण शरीर जो है वो अनादि है, उसका कभी भी प्रारंभ नहीं हुआ। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप अज्ञान है। जिस तरह इसका स्वरूप जो है वो स्थूल स्वरूप है, दिखता है, उसी भांति इसका स्वरूप ही अज्ञान है। अज्ञान ही उसका स्वरूप है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जो है वो इसी के कारण उत्पन्न होते हैं, इसी कारण इसे कारण शरीर कहा जाता है। ये कारण शरीर अपने अस्तित्व से भी अनजान होता है। उसे इतना तक पता नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं। नाम रूप की कल्पना से भी ये कारण शरीर जो है वो रहित होता है। तो फिर हम इस शरीर को कैसे समझे? तो कि ये शरीर जो है ना, कारण शरीर, वो आपको सुषुप्ति अवस्था के अंदर अनुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था माने जब आप सोते हैं और आपको सपने भी नहीं आते, तो उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। बिना सपनों की नींद को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तब आपको यह भी पता नहीं होता कि आप है या नहीं है, आप गहरी नींद के अंदर होते हैं और तब आप कारण शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। उसी अवस्था को ये कारण शरीर कहते हैं और उसके अंदर अपने आप के अस्तित्व का भी हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये कारण शरीर का रूप जो है ना, वह अज्ञान है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट मैंने कुछ लिखे हैं जो इन तीनों शरीरों के बारे में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा, वरना आप इन 3 शरीरों को नहीं समझ सकेंगे। पहला नोट तो यह है कि ये तीनों शरीर जो है वो दूर नहीं है, एक साथ ही है, लेकिन मिले हुए भी नहीं है। यह दूर भी नहीं है और आपस में मिल भी नहीं चुके हैं। दूसरा नोट यह है कि सूक्ष्म और कारण शरीर मृत्यु के बाद नए स्थूल शरीर में जाते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करते हैं। किसके आधार पे? तो इस शरीर के अंदर हमने जो जो कर्म किए हैं उसी के आधार पे हमें नया स्थूल शरीर मिलता है। चौथा नोट यह है कि इन तीनों से परे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे आत्मा है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यदि आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है तो हम यह क्यों कहते हैं कि हम स्थूल शरीर है, हम सूक्ष्म शरीर है या फिर हम कारण शरीर है? कारण शरीर के कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आत्मा मैं का अनुभव करता है। यह जो कारण शरीर है उसका रूप अज्ञान है और अज्ञान का अर्थ क्या है? जो वस्तु वास्तविकता में है उससे भिन्न देखना। जैसे कि रस्सी होती है, उसके अंदर हमें सर्प की प्रतीति होती है, उसी भांति इस कारण शरीर के अंदर आत्मा को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अंदर मैं का अनुभव होता है। आत्मा को ऐसा लगता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं स्थूल शरीर हूं। किसके कारण?
कारण शरीर के कारण, वरना वास्तव में वो आत्मा ही है, किंतु इसके कारण वो अज्ञान में फंस जाता है और अपने आप को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मानने लगता है। तो ये देखे हमने 3 शरीर। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।